Hello everyone, welcome to my channel at Great Craving for Study. Today we will learn clause and phrase. What is clause? What is phrase? Phrase first हम phrase देखते हैं कि phrase क्या होता है. Phrase it doesn't have subject plus verb unit. इसमें subject और verb unit नहीं होता है, but the clause has subject plus verb combination. इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. लेट्स लर्न विद द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है इन द पार्क टू वॉच मूवी. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ मीनिंग. हमें एक मीनिंग तो देते हैं कि पार्क में, बट इसमें हमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं देता है, सब्जेक्ट नहीं है. हु इज इन द पार्क, व्हाट एक्शन परफॉर्म्ड इन द पार्क. एक्शन, पार्क में क्या एक्शन किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता. टू वॉच मूवी वर्ब है इसमें बट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं होते, यूनिट में नहीं होते हैं. या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब ही होगा. तो इसमें वर्ब है वॉच मूवी, मूवी देख रहा है, बट हु इज वॉचिंग द मूवी and where he is watching the movie, we are not getting that type of information from the phrase. ये group of words है but it doesn't give a complete sense. So it doesn't give complete sense and no subject plus verb unit. अब हम देखते हैं क्लोज में क्या होता है. क्लोज हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट होती है इसमें. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्ले इन द पार्क. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एक यूनिट में होते हैं, इसीलिए हमारा एक कंप्लीट सेंस देता है. आई एम गोइंग टू प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ, ये कंप्लीट सेंस देता है, इसीलिए हमारा क्या है, इट इज अ क्लोज. ये पूरा मिलकर हमारा क्या बनता है, क्लोज. लेकिन ये इन द पार्क है, ये हमारा, ये क्या है, हमारा फ्रेज है. ये सेंटेंस में मिलकर एक प्रॉपर मीनिंग देता है बट अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है. अगर हम इसको सेंटेंस में ऐड करते हैं देन इट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, बट ये अलोन अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. इफ वी यूज द फ्रेज अलोन, हमने अकेले इनको लिखा हुआ है, देन इट इज नॉट गिविंग एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू अस. So this is the difference between clause and phrase. Let's learn with the definition and some more examples. So clause is a group of words which has subject and predicate. Means subject plus verb unit. This is the definition of a clause. Now what is phrase? Phrase is a group of word which doesn't have subject verb unit. इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट नहीं होता है फ्रेज में, और हमारा क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट होता है. इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग. ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है. whether phrase it is not
गिविंग complete meaning if it is used alone. अगर हम इसको अकेले यूज करते हैं तब ये प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, और ये पूरा कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, और हमने नेक्स्ट लिखा है जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, तो माई बेस्ट फ्रेंड ये हमें बता रहा है कि वो बेस्ट फ्रेंड है, बट हु इज द बेस्ट फ्रेंड एंड अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, कि बेस्ट फ्रेंड किसके बारे में बात हो रही है, तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वो हमारा हो गया फ्रेज. बट अब हमें सेकंड इससे पता चलता है जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड. हु इज द बेस्ट फ्रेंड? जॉन. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज. ये हमारा क्या हो गया है? क्लोज. और इसमें हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3, यानी कि 3 वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा पक्का दोस्त. बट कौन है, कौन सब्जेक्ट कौन है, उसका काम करने वाला एक्शन कौन कर रहा है, ये नहीं पता चल रहा है, किसके बारे में बातें हो रही है. इनकम्प्लीट सेंस देता है, दैट इज फ्रेज. ओके, so this is phrase and this is clause. Now the clauses are of 2 types. clause हमारे 2 types के होते हैं. First is independent clause, next is dependent clause. Okay, independent clause को हम main clause भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लोज को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज भी कहते हैं. अब जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इस क्लोज को किसी की जरूरत नहीं है अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए. बट इसके नाम से ही, डिपेंडेंट क्लोज के नाम से ही पता चल रहा है कि सब ऑर्डिनेटिंग, यानी कि ये उसका वाक्य है, उससे जुड़ा हुआ है, उसी का पार्ट है. ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, और इसको डिपेंडेंट, ये निर्भर है, इसको जरूरत है दूसरे क्लोज की, अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वर इन द पार्टी, वह पार्टी में था, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है. ही वर इन द पार्टी, वो पार्टी में था. अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ व्हेन आई केम होम, व्हेन आई केम होम, सो व्हाट, क्या हुआ उसके बाद, तो हमें इसके बाद ये रहेगा कि हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर क्या हुआ, व्हेन आई केम होम. तो अपने आप में ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, इसके बाद एक क्वेश्चन जरूर रेज होगा आपके माइंड में कि क्या, जब तुम घर आए तो क्या हुआ. तो इस तरीके से जब इस टाइप्स के क्वेश्चन इंक्रीज हो, क्वेश्चन रेज हो सेंटेंस को बोलने के बाद भी, तो इनकम्प्लीट सेंस है, यानी कि वो डिपेंडेंट क्लोज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको लिखते हैं व्हेन आई केम होम ही वर इन द पार्टी, जब मैं घर आया वह पार्टी में था. तो अब इस पूरे सेंटेंस ने मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे दिया, तो अब ये पूरा जुड़ के बन गया. लेकिन जब व्हेन आई केम होम, इसमें एक क्लोज ये है, ही वर इन द पार्टी, दूसरा क्लोज ये है, ये दोनों ही क्लोज है क्योंकि दोनों में ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब है. इसमें भी आई केम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी ही वर, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है. तो ये तो क्लियर है कि ये दोनों ही क्लोजेज हैं, इसमें से हम किसी को भी फ्रेज नहीं कह सकते, क्लोज है बिकॉज दे हैव द सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन. करेक्ट.
दोनों ही क्लोज है, बट कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? ही वर इन द पार्टी, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं होगा, राइट? ही वर इन द पार्टी, वो पार्टी में था। लेकिन हाँ, अगर हमने पूछा व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? तो ये कौन सा क्लोज हुआ? ये हुआ हमारा डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है आगे वाले सेंटेंस पर, ही वर इन द पार्टी, और ये है इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो गया, क्योंकि ये डिपेंड है इस वाले सेंटेंस पे। इसके बाद ये पूछेंगे आप कि व्हाट हैपन नेक्स्ट व्हेन यू केम द होम, जब तुम घर आए तो क्या हुआ? तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट।